Today we are going to start next short story Boli, written by Khwaja Ahmad Abbas. तो Boli was very sensitive story. The character not just symbolizes simplicity but innocence too. In the end, she symbolizes courage. From our very childhood, Boli was neglected at home. So her name was Sulekha. But since her childhood, everyone had been calling her बोली कि उसका नाम तो सुलेखा था बचपन का घर, तो सभी उसको क्या बोलते थे, बोली. बोली का मतलब क्या है, सिंपलटन. तो वो बोली कौन थी? शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. जब वो 10 महीने की थी तो वह बेड से गिर गई और उसके सिर में चोट आ गई. तो शायद इससे उसके ब्रेन का कोई भाग जो है वो ग्रस्त हो गया हो, इसलिए वो जो है एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई और उसको फिर बोली कहा जाने लगा. जब वो पैदा हुई, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी, बट व्हेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. जब वो 2 साल की हो गई तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया, जिससे कि वो बदसूरत होगी. क्यों? क्योंकि उसका पूरा शरीर जो था वो डिसफिगर हो गया बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. पूरे बॉडी पर उसके क्या है, ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए, चेहरे पर भी. तो इससे क्या हुआ, वो अच्छे से नहीं बोल सकती थी. पहले तो 5 साल तक वो बोल नहीं पाई, लेकिन जब बोलना शुरू किया शी स्टैमर्ड. और जो दूसरे बच्चे थे उनको वो उसका मजाक उड़ाते थे. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां. तो ये बोली जो है सबसे छोटी थी. वो एक वेल टू डू फार्मर था, तो उसने अपने लड़कों को अच्छी पढ़ाई कराई, लड़कियों की शादी कर दी. लेकिन जो रामलाल था वो ही वॉज वरीड अबाउट बोली. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. तो जब बोली 7 years की होगी तो उसकी छोटी बहन की भी शादी हो गई. तो उसी साल उनके गांव में प्राइमरी स्कूल खोला गया. तो जो तहसीलदार साहब थे वो वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी पे आए. तो उन्होंने रामलाल को बोला कि एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल तुम ऐसे करो, अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने के लिए भेजो. लेकिन वो लड़कियों के पढ़ाने के विरुद्ध थे. तो जब वो घर आया तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे तहसीलदार साहब बोल रहे थे कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजो भेजो. तो वो कहती कि वो सोचती थी कि अगर जो स्कूल में लड़की जाएगी उससे कोई शादी नहीं करेगा. तो वो कहती कि वैसे भी इसकी शादी की कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगली फेस है, लैक ऑफ सेंस है. तो हम इसको स्कूल भेज देते हैं और टीचर्स को इसके बारे में चिंतित होने दो. अगले दिन रामलाल उसको स्कूल लेके गया. वो पहली बार उसको अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिले, क्योंकि कभी भी उसको अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे. अपनी बड़ी बहनों के ही कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे. उस दिन उसकी अच्छी तरह से कंघी की गई और वह बीच में से डर भी रही थी. जब वह स्कूल गई तो उसने देखा कि वो उधर छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी एज की. वो जो बच्चे थे वो अपनी क्लास में थे. रामलाल उस बेटी को लेके हेडमिस्ट्रेस के पास गया तो वह उसकी तरफ डरी हुई आंखों से देख रही थी. उस स्कूल में बहुत से कमरे थे और वहाँ पे लड़कियाँ चौकड़ी मारे बैठी हुई थी और अपने किताबों पर पढ़ रही थी. तो हेडमिस्ट्रेस ने बोली को एक कमरे में जाकर बैठने को बोला. तो उसको बेचारी को पता नहीं था स्कूल कैसा होता है. जो लेडी टीचर क्लास में थी वो बच्चों को कुछ बोल रही थी और बोली को पता नहीं चला, लेकिन उसने दीवार पर तस्वीरें देखी और जो द कलर्स फैसिनेटेड हर. उसको लगा कि जो हार्स है बिल्कुल वैसे ही है, ब्राउन जैसे कि पर तहसीलदार आए थे, और वैसे ही पैरेट हैं जैसे वो आम के बाग में देखती थी, वैसे ही काऊ है जैसे उसकी लक्ष्मी थी. और उसने बोली ने क्या देखा कि जो टीचर है वो उसके साइड में खड़ी है और उस पर मुस्कुरा रही है उसके साथ.
तो टीचर ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह स्टैमर करके बोल नहीं पाई, लेकिन टीचर ने उसको बड़ा ही एनकरेज किया और फिर वह बाद में बड़ी मुश्किल से बोल पाई भोली। तो अब टीचर जो है टीचर ने उसको बहुत ही एनकरेज किया और टीचर ने पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड कि तुम अपने दिल से डर को निकाल दो, तुम जो है एक दिन ऐसा आएगा तुम भी बाकी बच्चों की तरह ही बोलना शुरू कर दोगी। तो उसने इस उसकी तरफ देखा और जैसे कि वो पूछ रही है वास्तव में ऐसा ही होगा, तो वो कह रही है हाँ हाँ बिल्कुल ये इजी है। तो बोली ने नॉट किया, तो उसने क्या बोला कि नहीं ऐसे नहीं, मुंह से बोलो। तो अब बोली हैरान होगी कि वह यस यस बोलने के काबिल हो गई। तो तब टीचर ने उसे एक किताब दी और उसको बोला, तो उसने वह वहाँ पे पिक्चर्स देख के वो बड़ी ही उत्साहित हुई और फिर टीचर ने बोला कि इसके बाद वह उसको एक बड़ी किताब देगी और वो भी उसके पढ़ने के लिए काबिल हो जाएगी। तो तभी अचानक जो है बेल होगी, तो सब बच्चे जो है अपने अपने घरों को चले गए। तो अगले साल बीतते गए, तो विलेज क्या था, एक छोटा कस्बा बन गया और प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया। तो एक सिनेमा भी आ गया और वहाँ पे और कॉटन ग्रेनिंग मिल भी आ गई। तो एक दिन क्या हुआ कि रामलाल की वाइफ ने रामलाल से कहा कि क्या हम बिशंबर का शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं, लेकिन रामलाल बोलता है कि नहीं वो तो बहुत बड़ा है और थोड़ा सा लिम्प भी करता है। तो वो कहता है कि जो है वो उसके बारे में बोली क्या सोचेगी। तो कहती इसके सिवाय और उसके साथ शादी भी कौन करेगा, क्योंकि वो एक अमीर आदमी है। तो और उसके पास बहुत सा बिजनेस भी है और उसके बैंक बैलेंस भी है। तो जब फिर क्या हुआ वो मान जाते हैं उसके साथ शादी करने के लिए। तो वो कहते हैं कि वो कहती है बोली तो वैसे भी डम काऊ है, वो कुछ बोलेगी नहीं। तो फिर वो जब शादी का दिन आता है तो वो बड़े खुश होते हैं कि वो शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है। तो जो उसकी बाकी की बहनें हैं वो उससे जेलस फील करती हैं कि इतना अच्छा इसका किस्मत है। तो जब शादी होती है तो वो जब वरमाला पहनने लगती है तो एक औरत जो है उसके भोली के सिर से पर्दा कर उठा देती है। तो जब वो देखता है रामलाल, तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर जो है ब्लैक पॉक मार्क्स हैं और वो थोड़ी बदसूरत है। तो वो क्या करता है, वो कहता है मैं नहीं शादी करूँगा, मुझे डॉरी चाहिए 5000 रुपीज़। जो रामलाल है वो रोता है, वो अपनी टर्बन उसके पाँव में रख देता है। तो वो कहता कि 2000 ले लो। वो कहता नहीं मैं तो 5000 से एक पैसा भी कम नहीं लूँगा। तो वो क्या है फिर बेचारा पैसे इकट्ठे करके लाता है और उसके पाँव में रख देता है। तो अब उसका चेहरा जो ऐसे लग जाता है जैसे ही हैड अ टाइम स्माइल ऑन हिज फेस। तो उसको लगा कि उसने जो जुआ खेला वो जीत गया। तो जब अब फिर से जयमाला होती है होने लगती है, तो जैसे ही बिशंबर उसको वरमाला डालने लगता है तो भोली क्या करती है, हाथ से उसकी जयमाला जो है पीछे फेंक देती है और उसका जो वो माला है वो हवन में गिर जाती है। तो वो कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी पिताजी। तो वो रामलाल जो है वो बेचारा स्ट्रक, ही वॉज थंडर स्ट्रक। तो गेस्ट बिगेन टू विस्पर, लोग कहने लगे कितनी बेशरम लड़की है, इतनी सो अगली एंड सो शेमलेस। तो रामलाल उसको बोलता है कि भोली तुम पागल तो नहीं होगी है, हमारी इज्जत का ध्यान रखो। और बाकी लोग भी बातें करने लगते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं व्हाट अ शेमलेस गर्ल। तो बोली जो है वो वायलेंटली बूढ़ी औरत की तरफ देखती है और कहती है हाँ यस आई एम वेरी शेमलेस। और कहता है कि मैं जो है इससे शादी नहीं करूँगी, इस जो है बंदे से मैं शादी नहीं करूँगी। तो उसके पिता कहते हैं तू क्या करेगी, अब तो उसके बाद तेरे पास कोई शादी भी नहीं करेगा। कहती मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है शादी करने की, तो मैं क्या करूँगी, जब बड़ी हो जाऊँगी तो वो मैं आपकी सेवा करूँगी। तो शी सेज
डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। तो वो कहती कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल में मैंने इतना कुछ सीखा है। तो जो एंड में क्या है, वो जो है बोली जो है वो एक ऐसे उसकी आंखों में डीप सेटिस्फेक्शन होती है जैसे कि किसी आर्टिस्ट के अपने मास्टरपीस के कंप्लीशन पर होती है। तो वो जो है बोली जो है वो यहाँ पे जो है एक करेज का बहुत बड़ा नमूना पेश करती है। तो लेट अस डिस्कस ग्लॉसरी। पॉक मार्क्स, मार्क और डिप्रेस स्कार्स कॉज्ड बाय स्मॉल पॉक्स, की जो है चेचक के दाग जो होते हैं। सिंपलटन, फुलिश पर्सन, बिल्कुल सिंपल जो लोग होते हैं। नंबरदार, एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू। मिमिक, टू कॉपी, नकल करना। तहसीलदार, अ सीनियर रेवेन्यू ऑफिशियल। मैटेड, अनटाइडी हेयर। स्क्वायर, टू सिट ऑन वंस हील, चौकड़ी लगाना। स्करी, टू रन और मूव हरिडली, तेजी से भागना। ग्रेन, सेपरेट रॉ और कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स। डाउनकास्ट, लुकिंग डाउनवर्ड्स। पिताजी, फादर इन हिंदी। इज्जत, ऑनर इन हिंदी। ओके, तो आप इसके क्वेश्चन दे आर वेरी इजी, एंड ये आप खुद करोगे तो मुझे खुद करके सेंड करना। तो इसमें क्या है, बोली का करेक्टर भी लिखना, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक